सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। तो बाजार में नहीं टिक पा रही है रिकवरी। ऊपरी स्तरों से देखें तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 26,000 के करीब। दिग्गज बैंकों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी करीब 200 अंक नीचे। मिड कैप से हल्की बढ़त, लेकिन स्मॉल कैप फिसले। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पॉजिटिव डील के बाद बुलिश ब्रोकरेज से जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी, साथ ही मोतीलाल ओसवाल के अपग्रेड से औरोबिंदो फार्मा मजबूत। उधर स्पॉटलाइट एपीएल अपोलो में रौनक और चार्ट जीपीटी शेयर टीसीएस और विप्रो भी चले। बाजार का आज आईटी शेयरों को दे रहा है सहारा। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। करीब अच्छी तेजी के साथ टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही रियल्टी, डिफेंस और कैपिटल मार्केट शेयरों में खरीदारी। वहीं बैंकिंग के साथ एनबीएफसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी दबाव। मार्केट रेगुलेटर सेबी कमोडिटीज में भी वीकली एक्सपायरी को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स को लग सकता है झटका। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से करीब 1.5% फिसला स्टॉक। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से इंडिगो का सेंटीमेंट बिगड़ा। शेयर 1% नीचे। निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स हो सकती हैं कैंसिल। मामले पर डीजीसीए ने कंपनी के अधिकारियों को किया समन। बिग स्टॉक्स में भी शेयर में गिरावट की जताई थी आशंका। आज शाम भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिवसीय दौरे के दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आपसी ट्रेड और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर हो सकती है बातचीत। फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर रहेगा भारत का बड़ा फोकस। चलिए, तो मार्केट में रिकवरी के बाद थोड़े से ऑफ हाइस के एक्शन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले निफ्टी यहां पर किस प्रकार का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी, बैंक और स्मॉल कैप और मिड कैप क्या कर रहे हैं। तो निफ्टी की बात करें तो यहां पर आपको ऑफ हाइस के एक्शन है और चार्ट आपकी स्क्रीन पर साफ बता रहे हैं। मात्र 18 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में कारोबार है। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी ऑफ हाइस का एक्शन नजर आए। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कामकाज नजर आ रहा है। यहां पर देखें तो ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट है और चार्ट बता रहा है कि लगभग डे लो के करीब ही यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। मिड कैप कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है और मिड कैप में देखें तो 100 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लो से थोड़ी सी रिकवरी है। और वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो ना के बराबर का एक्शन है। थोड़े से एराटिक मूव्स आपको स्मॉल कैप में नजर आएंगे। रिकवरी यहां पर भी फिजल आउट हो रही है। 35-36 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कामकाज। लेकिन मिड कैप मार्केट को समझने के लिए ब्रॉडर मार्केट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या घट रही है, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 1505 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा और 1349 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूटर्स के लिहाज से देखते हैं कि कहां पर है एक्शन। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में देखिए, बैंकिंग की चर्चा हमने कर ली। फाइनेंशियल्स नीचे है। पीएसयू बैंक्स लगातार तीसरा दिन गिरावट का। डिफेंस यहां पर देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले यहां पर काफी बढ़िया मोमेंटम है। ऑटो में रफ्तार है। आईटी के तो क्या कहने। एफएमसीजी में आधे प्रतिशत के गेन्स हैं। मेटल काफी बढ़िया कर रहे हैं। फार्मा कमजोर। रियल्टी में खरीदारी। ऑयल एंड गैस लेड बाय पेट्रोनेट एलएनजी और कैपिटल गुड्स स्पेस के जो छोटे स्टॉक्स हैं इनमें भी आपको गिरावट नजर आएगी। तो पूरे मार्केट का हाल, सारे सेक्टर का एक्शन इसी स्क्रीन पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के एक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हैवी वेट स्टॉक्स यानी निफ्टी के। अब रिलायंस और टीसीएस साथ में बाकी के जो आईटी स्टॉक्स हैं ये निफ्टी में बढ़त को सहारा दे रहे हैं। वहीं ड्रैग कर रहे बैंकिंग स्टॉक्स। आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, एसबीआई, यहाँ पर आपको गिरावट नजर आएगी। निफ्टी बैंक एक बार देख ही लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन है। तो बात तो की हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, एसबीआई यहाँ पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक पर फोकस खास रहेगा। ये अकेले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक की तेजी में 48 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन मार्केट में फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जहां पर रहेगा आपका खास फोकस, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल। ध्वनि जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। स्मॉल कैप और मिड कैप पर ही आपकी राय लेना चाहूंगा। आज जहां मार्केट में ऑफ हाइस का एक्शन आपको नजर आ रहा है,
कंपेरेटिवली बेटर प्लेस्ड है निफ्टी मिड कैप। चार्ट के लिहाज से मिड कैप क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेफिनेटली मिड कैप के अंदर हमें जो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मिड कैप इंडेक्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स के अंदर जो तेजी है वो हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स पे जाते हैं तो मिड कैप के अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो हमें ऑन द हायर साइड यहाँ पे 14,100 का जो स्तर है वहां तक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल्स जो है वो इसलिए यहाँ पे ऑन द हायर साइड शिफ्ट करे हैं। अब मिड कैप इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो हमें 13,900 के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप के अंदर जो एक बाइंग इंटरेस्ट है वो पॉजिटिविटी के साथ बना हुआ है। हालांकि स्मॉल कैप्स के अंदर यहाँ पे हल्का सा दबाव है, तो फोकस आपका यहाँ पे मिड कैप्स के अंदर होना चाहिए। राइट, तो मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साइड पर नजर आ रहा है, जहां पर मिड कैप की सब पर नजरें टिकी हुई हैं। अब ट्रेड के लिहाज से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मुझे मिड कैप्स में स्टॉक पसंद आ रहे हैं, तो पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है सोना कॉम्स BLW का। यहाँ पे अगर हम इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं और इनफैक्ट अगर हम डेलीज पर भी देख रहे हैं तो 200 DMA के पास काउंटर ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है और वहां से हमें बाइंग इंटरेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पे 520 के टारगेट्स के लिए इसको खरीद के चल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो 492 का लेवल बनता है, जो इसका आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा काउंटर जो है वो है औरबिंदो फार्मा का। यहाँ पे फार्मा स्पेस के अंदर भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। औरबिंदो फार्मा का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो डेलीज पे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिलता है। 1260 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद के चल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है तो 1195 का रहेगा। दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं मार्केट में। सबसे पहले सोना BLW, यहां पर आप रखिएगा खास फोकस। 520 रुपए के करीब का टारगेट है, 499 का भाव चल रहा है, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ट्रेड आकर्षक है। 492 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक पर नजर रख के चल सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो औरबिंदो फार्मा, जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स भी आई हैं, आज सुबह इसकी चर्चा की थी विस्तार से, तो इस पर भी आप रखेंगे नजर। 1260 रुपए का टारगेट है और 1195 रुपए का आपको लगा के चलना है स्टॉप लॉस। अब एक काम करते हैं, स्टॉक्स की और सेक्टर्स की चर्चा करते हैं। सेक्टर्स तो हमने जान ली कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बन रहा है। कुछ और बजिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं जो आज के ट्रेड में बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स शानदार तेजी है, पिछले 2 दिनों से बाजार को संभाल रखा है। अब इनमें खास फोकस रहेगा LTTS जो कि 4.5% ऊपर है, और एक बिरला सॉफ्ट। इसका पिछले एक हफ्ते का एक्शन काफी बढ़िया। हालांकि न्यूजेन और इंटेलेक्ट हरे निशान में, लेकिन कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक स्पेस ऐसी है जो मार्केट की काफी फेवरेट रही है, वो है पूरी मेटल स्पेस, और हिंदुस्तान कॉपर आज लीड कर रहा है 6% के बड़े गेंस के साथ। स्टील स्टॉक्स में उषा मार्टिन बढ़िया कर रहा है। इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज ऐसे मार्केट में 3% के गेंस, काबिले तारीफ, काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर है। लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है। अब देखिए एस्ट्रा DM चला था लेकिन थोड़ा सा फिसल गया। फोर्टिस हेल्थकेयर 1% नीचे है, लेकिन कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। और मेदांता यहाँ पर भी देखें तो नतीजों के बाद लगातार एक कट देखने को मिला है, आज भी 2% नीचे है। एक थीम और है जिसमें बड़ी फैंसी और बहुत बड़ा बस था, लेकिन एक काम नहीं कर पाई। मैं बात कर रहा हूँ पूरे QSR स्पेस की, और चाहे आप इसमें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड देखें, देवयानी इंटरनेशनल देखें, या फिर सफायर फूड्स देखें, 1 से लेकर 2% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसी स्पेसेस हैं। इनफैक्ट अगर आप एक बार पूरी स्पेस को देखें मिड कैप में, तो PB फिनटेक है, इंडसइंड बैंक है, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, इनमें काफ़ी बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और एक बार समझ लेते हैं कि गिर कौन से रहे हैं, तो बायोकॉन नीचे है, M&M फाइनेंस नीचे है, हुडको में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और हिताची एनर्जी में तो आज बड़ा गहरा डीप कट है, 6.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कल भी ये स्टॉक गिरा था, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करें, इनमें से एक हिताची एनर्जी का चार्ट देखते हैं। कल भी लुढ़का था, आज भी 6% की गिरावट है। ध्वनि जी, हिताची एनर्जी क्या कह रहा है चार्ट? यहाँ पे अगर हम हिटाची एनर्जी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यस, आज के सत्र में इनफैक्ट टॉप लूजर है इस काउंटर के अंदर। यहाँ पे हमें दबाव जो है वो बहुत ही जाहिर सा देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल्स जो है उनको भी आज के सेशन में काउंटर ने ब्रेक करा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। नीचे की तरफ
ये जो दबाव है वो हमें देखने को मिल सकता है कंटिन्यू होता हुआ 19,500 की लेवल्स तक। तो यहाँ से करीब और 1,000 पॉइंट की गिरावट जो है वो ये काउंटर दिखा सकता है। ऑन द हायर साइड कोई भी एक रिवर्सल भी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो आज काउंटर ने जो यहाँ पे ओपन हाई की फॉर्मेशन बनाई है उसको ब्रीच करना, यहाँ पे 21,805 का जो लेवल बनाया है उसको ब्रीच करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेन जो है वो इसके अंदर और भी गहराता हुआ देखने को मिल सकता है। तो और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे। और तेजी से बढ़ती ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए सुज़लॉन 3 नई फैक्ट्रीज लगाने जा रही है। एक फैक्ट्री गुजरात और एक कर्नाटक में लगेगी, तीसरी की जगह अभी खोजी जा रही है। क्या होगा फायदा और क्या है कंपनी के आगे की योजनाएं, बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के फाउंडर और वाइस चेयरमैन गिरीश ताती। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी यहाँ पर आपको देखें तो नई फैक्ट्रीज की आपकी योजनाएं बन रही हैं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि जो इंक्रीमेंटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप लगाने जा रहे हैं स्मार्ट प्लेट की, इसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये फैक्ट्रीज कब तक ऑपरेशनल होंगी? अभी जो कंपनी में है हमारे पास टोटल 15 फैक्ट्रियां हैं जो 7 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरी में। सो इफेक्टिवली ये सब मिला के 15 फैक्ट्रीज हैं। अभी 3 नई फैक्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं। एक कर्नाटका में आएगा और एक गुजरात में आएगा। तीसरे का लोकेशन अभी फाइनलाइज करना बाकी है। सो ये सब फैक्ट्रियों का काम अभी स्टार्ट होगा एंड वो आगे चल के उसको फुली ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये जो फैक्ट्री है वो प्राइमरी हमारा जो ऑर्डर बुक है आज 6 गीगावाट प्लस का, उसको टाइमली सर्विस करने के लिए हम लगा रहे हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो सर, बाजार एग्जीक्यूशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। तो ये जो नई फैक्ट्रीज लगेंगी, क्या इससे माना जा सकता है कि जो एग्जीक्यूशन है इसमें सुधार देखने को मिलेगा? क्या इसको आप क्वांटिफाई करके बता सकते हैं? सो इफेक्टिवली हम देखें ना तो आज की जो साइज ऑफ ब्लेड्स बन गए हैं, हम जो मूवमेंट करते हैं हमारा करंट 3 मेगावाट प्रोडक्ट का 70 मीटर लॉन्ग ब्लेड होती है। तो ये जो ब्लेड ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी चैलेंजिंग रहता है। तो उसको आई मीन जस्ट टू गिव कंपैरिजन, कुतुब मीनार का जो हाइट है ना उतना एक ब्लेड का साइज होता है। सो इफेक्टिवली हम जहां जहां बड़े विंड प्रोजेक्ट्स करते हैं जो स्टेट्स में और रीजन्स में ज्यादा पोटेंशियल है, ब्लेड की फैक्ट्री वहां लगाते हैं ताकि कम लॉजिस्टिक्स में आप साइट पे सामान पहुंचा सकते हैं। सो उस वजह से ये सब फैक्ट्रीज ये अलग अलग लोकेशन पे सेटअप कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि कुतुब मीनार की जितनी साइज उतना बड़ा एक विंड टर्बाइन का ब्लेड होता है। लेकिन सर, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसके लिए केपेक्स आउटले आपने कितना रखा हुआ है, कैसे फंडिंग होगी, कितनी फंडिंग होगी और इसका इम्पैक्ट आगे जाके मार्जिन्स पर कैसे देखने को मिलेगा? सो देखे तो केपेक्स हमारा एनुअल केपेक्स करीबन 500-550 करोड़ का रहता है, जो हम हर साल करते हैं टू मीट द ऑर्डर बुक डिमांड एंड टू मेक श्योर दैट हमारा जितना भी प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी है वो इन टाइम्स विथ व्हाटएवर इज द मार्केट डिमांड उसके साथ अलाइंड है। तो हर साल करीबन हम 500-550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोस्टली इंटरनल एक्रूवल से ही हो जाता है, तो वो हर साल करते रहते हैं जिससे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री भी अपग्रेड होती है और कई बार हम नई फैक्ट्रीज लगाते हैं। तो ये करके हो जाता है। जो मार्जिन्स है उसमें बेसिकली जो पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर आप मार्जिन्स देखेंगे तो कंपनी का स्टेबिलिटी ऑन द मार्जिन्स इज देयर एंड वो लेवल का कंटिन्यूअस स्टेबिलिटी अभी मेंटेन रहेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। आज भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तर के बाद स्लाइट रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। हालांकि कमज़ोर रुपया लगातार एक दिक्कत बना हुआ है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए। और खबर ये निकल कर आ रही है कि जैसे लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, फ्रिज अब ये 5 से लेकर 7% महंगे हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदाना। असीम जी, गिरावट आ रही है रुपए में, क्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे होंगे यहाँ से? राइट आशीष जी, देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके महंगे होने जा रहे हैं क्योंकि अगर मैं रुपए की गिरावट की बात करूं तो पिछले अगर 1 महीने के अंदर करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है और 6 महीने के अंदर ये गिरावट 6% के आसपास रही है। और भारत जो है अपने की जरूरत का करीबन $85 बिलियन के आसपास का हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है। तो उसके अंदर आपको काफी प्राइस डिफरेंस आता हुआ दिखाई देगा और इसमें सबसे ज्यादा आयात
मोबाइल्स का होता है, लैपटॉप्स का होता है, और उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, और उसके बाद कंज्यूमर अप्लायंसेस का, जिसमें फ्रिज और टीवी शामिल है। तो ये सब आपके लिए महंगे होने जा रहे हैं। अभी तक जो कंपनियां थी वो कॉस्ट को अब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन अभी जैसे जानकार बता रहे हैं कि जो स्तर है रुपए का, इससे आगे भी बढ़ सकता है, 91, 92 पर भी जा सकता है। तो कंपनियां भी डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन करने की तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, खासतौर पे की मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर आपका फ्रिज टीवी है, वो सब महंगे होने जा रहे हैं। ये 5% से लेकर के 7% तक महंगे हो सकते हैं। 5 से 7% का इम्पैक्ट, यानी जो जीएसटी कट का बेनिफिट आया था ये वेव ऑफ हो जाएगा, अब तो ये गायब हो जाएगा। डेफिनेटली देखिए, जीएसटी जब कट हुआ था तो जो कंज्यूमर्स थे उनको काफी फायदा देखने को मिला था। करीबन 5% से लेकर के 10% तक उनको जो डिस्काउंट थे प्राइसेस के अंदर देखने को मिले थे। तो अब ये जो रुपए में आई कमजोरी है वो सीधे सारे डिस्काउंट्स को वेव ऑफ कर देगी। शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इंडिगो की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज भी इंडिगो की 200 से ज़्यादा उड़ानें पर असर हुआ है। 3 दिनों में करीब 500 उड़ानें रद्द हो गई हैं। मामले पर डीजीसीए ने इंडिगो अधिकारियों को 2 बजे तलब किया है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। क्या है अभी ताज़ा अपडेट्स और पूरी जानकारी समझते हैं रोहन से। रोहन बताइए। जी, अभी जो टोटल संख्या है 200 को पार कर चुकी है। अकेले आईजीआई एयरपोर्ट पे जहां मैं खड़ा हूं, लगभग 47 डिपार्चर और 48 अराइवल जो हैं ये इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक इसी तरह से मुंबई में जाएं, वहां भी लगभग 80 से ज़्यादा फ्लाइट्स टोटल इम्पैक्ट हुई है। हैदराबाद चले जाएं या कोलकाता चले जाएं, लगभग हर जगह की यही स्थिति है। जो कैंसलेशंस हैं वो आज भी वही स्थिति है जो कल की थी, और इसके साथ ही जो डिलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुल मिला के जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है आज भी लगभग वही रहने वाला है जो कल था, यानी कि 19 दशमलव के आसपास कल था। आज भी लगभग वही स्थिति लग रही है। यहाँ पे आज सुबह से हमने यहाँ कई लोगों से बात की। वे लोग जो एयरपोर्ट यहाँ पहुंच चुके थे और उनको लगातार 2 घंटे की डिले, फिर 4 घंटे की डिले, उन्हें बहुत लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ रहा है। और फिलहाल जो अपडेट्स होने वाले हैं, यहाँ पे 2 बजे एक बैठक होगी जहां इंडिगो के अधिकारियों को डीजीसीए ने बुलाया है। इस बात की संभावना है कि एक चर्चा ये भी होगी कि जो एफटीटीएल का क्या डिफरमेंट या पोस्टपोनमेंट क्या ये पॉसिबल है। हालांकि डीजीसीए के अधिकारियों से जहां तक हमने बात की है, उनका ये कहना है कि ये संभावना काफी कम है, क्योंकि एयरलाइंस को काफी ज्यादा लंबा समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह के हालात लग रहे हैं, आज भी ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडिगो का बहुत खराब होने वाला है और इसका असर ओवरऑल एविएशन इकोसिस्टम पे पड़ा है। फ्लाइट्स की कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली मुंबई की जो फ्लाइट है, अगर आप आज इमरजेंसी में अगर आपको लेना पड़े तो 25,000 से कम में टिकट नहीं मिल रही है। वो भी कोई बहुत ही ऑड टाइम पे आपको मिलेगी। मुंबई दिल्ली का भी यही हाल है, 20,000 के लगभग मिल रही है। दिल्ली कोलकाता जाना चाहते हैं तो 30,000 से कम की कोई फ्लाइट नहीं है। तो इम्पैक्ट पड़ा है पूरे इकोसिस्टम पे, और चूंकि इंडिगो सबसे बड़ी प्लेयर है, इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले कई दिनों तक रह सकता है। बिल्कुल बड़ा इम्पैक्ट है और ये कियोस हम सुन भी पा रहे हैं। जब आप बात कर रहे थे तो शोरगुल सुनाई दे रहा है कि यात्रीगण काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर आप देखें तो 5 में से 1 फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाए, 20% के आसपास का जो OTP नज़र आ रहा है, तो बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए शुक्रिया रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की पूरी अपडेट सबसे पहले हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन शो में खास है MV फोटोवोल्टेक। हाल ही की लिस्टिंग है, इनके मैनेजमेंट से करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ।